Everyone, welcome back to this channel. Today we will solve a few most important MCQs on PIL, that is public interest litigation. Okay, so those who are preparing for All India Bar examination this year, this video lecture will be very helpful to you all. Okay, so without any further delay, let's start today's session. So the first question is our the public interest litigation aims to provide an effective remedy to the options are देखिए poor, weak, illiterate person and all of the above. That means public interest litigation जो हम लोग फाइल करते हैं कहाँ पर फाइल किया जाता है टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. उसका एम क्या है? तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ द एबव. दैट मीन्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडी टू द पुअर, ये भी करेक्ट आंसर है. टू द वीक, ये भी करेक्ट आंसर है. टू द इलिटरेट पर्सन, ये भी करेक्ट आंसर है. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव. दैट मीन्स डी would be the correct answer. Option D would be the correct answer. So now moving to next question. Next question is the right to free legal aid, okay, is included in which of the following articles of our Indian Constitution? Options are देखिए, options are Article 15, Article 19, Clause 1, Subclause A, Article 20 and Article 21. So in this case, the correct option would be Article, there is a mistake, Article 39 Clause A. Okay, that means Article 39 Clause A में क्या दिया है? That means it falls under the part of DPSP, Directive Principle of State Policy. ओके, DPSP के अंडर में आ जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आर्टिकल 39 क्लॉज ए. सो यहाँ पर ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी आर्टिकल 39 ए. ओके, सो इन दिस केस तो आप लोग याद रखना द राइट टू फ्री लीगल एड. आर्टिकल 39 ए क्लियरली मेंशंस about the free legal aid. Okay, so in this case article 39 would be the correct answer. Okay, so now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, ऑप्शंस आर देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉकस स्टैंडी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नन ऑफ द एबव. सो इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी लॉकस स्टैंडी. दैट मीन्स क्या बोला है? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ लॉकस स्टैंडी. सो इन दिस केस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. सो दोज हु डजेंट नो द मीनिंग ऑफ लॉकस स्टैंडी, तो लॉकस स्टैंडी का मीनिंग क्या है? लॉकस स्टैंडी का मीनिंग है द राइट और एबिलिटी टू ब्रिंग ए लीगल एक्शन टू ए कोर्ट ऑफ लॉ. वी कैन से दैट टू अपीयर इन द कोर्ट. दैट मीन्स लॉकस स्टैंडी का मीनिंग क्या है? देखिए, लॉकस स्टैंडी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है राइट और एबिलिटी, राइट और ability to bring a legal action to a court of law, to a court of law, or to appear in a court. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉकस स्टैंडी. दैट मीन्स कोई भी एक पर्सन का जो राइट होता है टू ब्रिंग ए लीगल एक्शन, टू कहाँ पर? टू कोर्ट, टू ए कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, कोर्ट में जाकर कोई भी एक लीगल एक्शन जारी करना कि उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है और एंड टू अपीयर इन ए कोर्ट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉकस स्टैंडी. ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is only a person aggrieved can bring an action, okay, in the court for the relief is known as. Options are locus standi, public interest litigation, both A and B and none of the above. That means क्या है? देखिए, that means only person aggrieved can bring, जिस person का जो aggrieved व्यक्ति है सिर्फ वही व्यक्ति जाके कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकता है. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी locus standi. Okay, so that means in this case option A would be the correct answer. That means PIL में क्या होता है? देखिए, any person can file an PIL directly to the High Court or Supreme Court. That means any person. PIL में क्या होता है? Any person can
file in a PIL directly to the Supreme Court or High Court. Okay. सो इसे PIL एनी पर्सन, कोई भी पर्सन आके PIL जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में टू रिप्रेजेंट द होल सोसाइटी. ओके. बट इन केस लोकस स्टैंडी में क्या होता है, देखिए लोकस स्टैंडी में दैट एग्री पर्सन मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन. ओके. होगा ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in India, the seat of public interest litigation were shown in, options are देखिए, in 1972, in 1974, in 1976, in 1978. So in this case, the correct option would be option C. That means in India, the seat of public interest litigation, that is PIL, were shown in the year 1976. So in this case, option C would be the correct answer. So now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉज. ओके. ऑप्शन सर देखिए, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगढ़ यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑल ऑफ द एबव. सो इन दिस केस, or in this case, the correct option would be option D. That means the instances of the public interest litigation कौन कौन सा लीडिंग केस में मिला जाता है, तो ये होगा, so the answer would be the all of the above. Okay, so in this case option D would be the correct answer. Now moving to next question. Next question is our habeas corpus petition was moved, okay, on the basis of news report, in which case relate to the public interest litigation. That means habeas corpus का जो petition दिया गया था फर्स्ट टाइम, तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट के बेसिस पर ये हेबियस कॉर्पस का पिटिशन फाइल किया गया था. बट इन विच केस रिलेट टू द PIL, अभी बोल रहे हैं PIL का कौन सा केस इनमें से है, इनमें से कौन सा केस रिलेटेड टू PIL. सो देखिए ऑप्शन सर देखिए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन संतोष सूद वर्सेस गजेंद्र सिंह AK गोपालन, एंड हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिहार. State correct option would be option D. That means Hussainara Khatun versus Home Secretary of State of Bihar. That means PI. So Hussainara Khatun versus Home Secretary State of Bihar. This case is related to which? Related to public interest litigation. So in this case, option D would be the correct answer. Okay. So Hussainara Khatun का केस के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं लैंडमार्क केस where the court held that every prisoner has a fundamental right to a speedy trial under Article 21 of the Constitution. That means हुसैनरा खातून का केस माने किसके टॉपिक पे बेस्ड है? This is a landmark case where the court held that every prisoner has a right, that means fundamental right to speedy trial. That means हुसैनरा खातून is all about speedy trial. Okay, speedy trial under Article 21 of the Indian Constitution. This is a landmark case where the court held that every prisoner has a fundamental right to speedy trial. Okay, speedy trial under article, which article? Under Article 21. Very important. Under article of Indian Constitution. This is very important case. Okay, you must remember the fact of this case. Okay, all about the speedy trial. Okay, so now moving to next question. देखिए, so now moving to next question. Development of public interest litigation has also provided significant assistance to which of the following? Options are देखिए, judicial activism, legislation,
administration or none of the above. So in this case क्या होगा, correct option would be option A, that means judicial activism. That means development of public interest litigation has to provide significant assistance to judicial activism. So in this case option A would be the correct answer. Okay, so now moving to next question. Next question is our the judicial activism through PIL, public interest litigation, in respect of protection of environment is notable in which of the following cases? So options are देखिए, Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India, People's Union for Democratic Rights and Union of India, Santosh Sood versus Gajendra Singh, and SP Gupta versus Union of India. So in this case the correct option would be option A. That means option A would be the correct answer. That means Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India. Okay, so now move to next question. Next question is demerits of public interest litigation are. PIL का demerits क्या है देखिए, अभी देखिए, misuse of misuse for private motive or political ends result in the tremendous increase in the litigation and develop uncertainty as to the admission of the petition for hearing, all of the above. So in this case that option would be option D. Okay, that means all of the above. Okay, ऑल ऑफ द एबव, दैट मीन्स जितना भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इस लिटिगेशन का डिमेरिट क्या है, पीआईएफ फाइल करने से मिसयूज होता है, मिसयूज फॉर प्राइवेट मोटिव और पॉलिटिकल एंड्स। कभी कभार क्या होता है, कोई पर्सन प्राइवेट मोटिव के लिए भी पीआईएफ फाइल कर देता है, और रिजल्ट इन द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द लिटिगेशन। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा केस फाइल हो जाता है, सो रिजल्ट्स इन द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द लिटिगेशन। ओके, एंड डेवलप uncertain as to the admission of the petition for hearing. Okay, so all this in this case क्या होगा, option D would be the correct answer. So now move to next question, and this is the last question. Object of ग्राम न्यायालय is, देखिए ग्राम न्यायालय क्या होता है, options are to provide for the establishment of gram nyayalayas as the grassroots level, for providing access to jurisdiction to the citizen, to opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic or other disability. So in this case क्या होगा, option D would be the correct answer. That means ग्राम न्यायालय क्यों establish किया गया है, to provide for the establishment of ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय को एस्टेब्लिश करने के लिए ग्राम न्यायालय का ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। ओके, विलेज कोर्ट जिसको बोलेंगे हम क्या, विलेज कोर्ट, विलेज कोर्ट। ओके, विलेज कोर्ट to provide for the establishment of gram nyayalayas, that is village court at the grassroots level. In this case option D would be the correct answer. So this is for all today. If you like this lecture, please like this video and please subscribe this channel. Thank you.